Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. KK Mobiles, the biggest retail mobile showroom in Mehboob-Nagar, beside Haji Ghaffar Petrol Pump, MBC Complex, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महकमा आरटीसी और बल्दिया ने आपसी मिली भगत के जरिए 40 से जायद अरसे से बस स्टैंड के पास मेवे के कारोबार करने वाले हिंदू और मुस्लिम मेवा फरोशों की जेसीबी मशीन के जरिए ज़बरदस्ती बेदखली की कोशिशों की इत्तला के साथ ही मजलिस कायदीन मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस और फारूक अली शरीक मोतमद, मुजीब सेठ, मोहम्मद महबूब काउंसलर, इलियास मुजाहिद मजलिसी यूथ लीडर, जुनेद पटेल और नसीरुद्दीन ने मौके पर पहुंचकर आरटीसी और बल्दी अहदेदारों की जानिब से दूसरे हफ्ते की तातील के दिन मेवा फरोशों की बेदखली की कोशिशों को मुतबादिल जगह की फराहमी तक डिपो मैनेजर और कमिश्नर बल्दिया से बात करते हुए मेवा फरोशों की बेदखली को रुकवा दिया और टेलीफोन के जरिए एमएलए से मेवा फरोशों के मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुतबादिल जगह की फराहमी का मशवरा दिया, जिस पर एमएलए ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बस स्टैंड के मेवा फरोशों के मसले का मुस्तकिल हल निकालने का तयक़ुन हासिल किया। माबाद सहाफ़ियों से बात करते हुए मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस ने 40 से ज़्यादा अरसे से बस स्टैंड के सामने मेवा फरोशों के कारोबारियों की बेदखली की कोशिशों को सरकारी शरारत से ताबीर किया और कहा कि जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकते उनको दूसरों के रोजगार को मुतासिर करने का हक नहीं है। उन्होंने इस बस स्टैंड के सामने खदीम कलेक्टर ऑफिस में ज़ेर तामीर नए सरकारी दवाखाने के अहाते में मशरक़ी जानिब स्ट्रीट वेंडर की तरह फ्रूट वेंडरों को भी मुस्तकिल दुकानात की फराहमी का मुतालबा किया और मुस्तकिल जगह की फराहमी तक मेवा फरोशों की बेदखली को रोक देने की ज़रूरत पर जोर दिया। महबूब नगर टाउन या बस स्टैंड के सामने 40 साल से हिंदू मुस्लिम सब लोग फ्रूट के कारोबार करते, वे अपने अपने ख़ानदान की किफ़ालत करते आ रहे हैं। ऐसे में आज अचानक बस स्टैंड के डीएम और तमाम आला अहदेदार फ्रूट के मंडियों को निकालने की कोशिश करते हुए जेसीबी को लेकर आए थे। इस मौके पर फूड वेंडरों ने रात को
एमएलए साहब से भी गुफ्तगू की थी, वो भी उनको डिलोकेट करने की हिदायत दिए थे दफ्तरों को। उसके बावजूद भी बस स्टैंड आरटीसी और बल्दिया के औहदेदार आपसी मिलीभगत के ज़रिए इन मंडियों को हटा देने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन एहतजाज के पेश नज़र काम रुका हुआ है। अभी हमारे फूल सादुल्लाह हुसैनी साहब ने कमिश्नर बल्दिया से बात की और सेकंड सैटरडे के दिन जेसीबी लगाने पर सख्त एतराज़ किया। इस पर उन्होंने जेसीबी को हटा लेने का तयख़ुन दिया। अगर कोई काम करना है तो दिन को जाने में वर्किंग डे में कर सकते थे, लेकिन चोरों की तरह सेकंड सैटरडे संडे का मौका देकर मंडियों को हटाने की कोशिश इंतहाई नुकसानदेह है। जो हुकूमत, जो अहबाब लोगों को रोज़गार मुयसर नहीं कर सकती, उनको किसी रोज़गार छीनने का इख्तियार भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई जगह हासिल करे तो हर मंडी के गद्दू सरकारी मुलाजिमत दे दो, बोले मुलाजिमत कहते मंडियाँ छोड़ देते। क्या इनको डिलोकेट कर गर्ल्स कॉलेज के पास कोई बड़ी जगह रोड फ्रंट साइड है, वो जगह डिस्ट्रिक्ट वेंडरों को दे सकते हैं। नई कलेक्टर ऑफिस जो बनाई जा रही है उसका भी एक हिस्सा इनको मुख्तस किया जा सकता है। और जो मलिया दवाखाना या दवाखाना है, अब ये लोकेशन ऐसा है, बस स्टैंड और दवाखाना है, दो जगह भी मरीजों को फ्रूट की ज़रूरत पड़ती। दवाखाने में फ्रूट की ज़रूरत पड़ती, बस स्टैंड में जहाँ फ्रूट की ज़रूरत पड़ती, दवाखाने और बल्दिया बस स्टैंड के बीच में फ्रूट वेंडर्स है। कलेक्टर ऑफिस जो नया इलाका है वहाँ भी फ्रूट वेंडर को नया लोकेट कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं भी एमएलए से नुमाइंदगी करेंगे। ताहाल हमारा मुतालबा है कि रूरल को चौड़ा करने या इनको डिसलोकेट करने के लिए इनको डील जो हटाना चाह रहे हैं उसके हम सख्त मजम्मत करते हैं और जेसीबी को वापस ले आने की बात करते हैं। इस बल्दिया का कोई अमल दखल नहीं है कि बल्दिया के 40 फीट के बाद जो रोड है, ये बल्दिया का रोड का आरटीसी वालों का और हमारा आरटीसी वालों का इख्तियार नहीं है कोई इनको उठा सके, इसलिए कि उनके मलियों के 40 फीट के बाद ये मौजों की मंडियाँ हैं। अगर कोई चाहे तो बल्दिया करने का है, पुलिस करने का है, हम कमिश्नर को बात करके इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। जब तक मेरा ये मुतालबा है कि इन लोगों को डिलोकेट ना किया जाए, बल्कि जब तक मुतबादिल जगह नहीं मिली, अल्टरनेट जगह, जब तक इनको यहाँ काम करने का मौका दिया जाए। नहीं होगा तो जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके घर वाले 20 बजे सब जो हड़ताल करने मजबूर हो जाएंगे, उस वक्त हुकूमत का मसला पैदा हो जाएगा। इससे पहले कोई हड़ताल का मामला पैदा हो, लोग उनके घर वाले पूरे आके रोड पर बैठ जाएँ। हुकूमत का काम यह है कि इस मामले में मुदाखलत करें और इनको नई जगह फराहम करें ताकि वो अपने कारोबार जारी रख सकें। नए बस स्टैंड के सामने और जो नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर बन रहा है, ये 40 साल से फ्रूट के कारोबार गरीब लोग कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट्स अक्सर बस स्टैंड और दवाखाने के पास बिकता है। ऐसी जगह पे जो आरटीसी वाले मलगियाँ बनाए हैं, लेकिन उनके मलगियों को 40 फीट की जगह के बाद एक फ्रूट के शॉप्स लगे हुए हैं। लेकिन आरटीसी वाले जो है जो शरपसंदी कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़ के निकालने की, ये सरासर गलत है। क्योंकि आरटीसी के जो मलगियाँ हैं उनको 40 फीट की रोड जगह है आने जाने के लिए, ख़रीद व फरोख्त करने के लिए। लेकिन अभी कमिश्नर साहब से भी बात की गई है कि जो तातील के दिन, सेकंड सैटरडे संडे के दिन जो है कोई भी जो है क़ानूनी कार्रवाई बल्दिया नहीं कर सकती है। तो उन्होंने फौरी वो बल्दिया महकूमे बल्दिया के अहदेदारों को वापस बुलाने का तयख़ुन दिया है। इसी तरीके से हम कल एमएलए साहब के पास भी ये लोग नुमाइंदगी करे थे, तो कमिश्नर साहब को एक हिदायत दिए थे कि वो जो है ना इनको एग्ज़ामिन करके इनको लोकेटेड करने के लिए। हमारा मजलिस का मुतालिबा है दवाखाने के बाजू में जो एक रोड बाजू में जा रही है, वहाँ पर खाली जगह है, ये तमाम 50 स्ट्रीट वेंडर बनाकर ये फ्रूट्स वालों को वहाँ पर अगर बना के देते हैं तो ये लोग का भी रोज़गार होगा और गरीबों के साथ इंसाफ होगा। इसी तरीके से गर्ल्स कॉलेज के सामने भी एक गवर्नमेंट ऑफिस है, गुइस्ता में जो है ना फॉरेस्ट ऑफिस के पास और इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास स्ट्रीट वेंडर्स बनाए थे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रीट वेंडर बनाकर इनको जो है वहाँ पर जो है अलाटमेंट करे तो ये बेहतर होगा। और ये आने वाले दिनों में जो है ये लोग
अगर इनको बर्खास्त किया जाएगा तो ये लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है, हुकूमत का काम है रोज़गार देना, किसी का काम रोज़गार छीनना नहीं है। अगर आप रोज़गार अगर छीनते हैं तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे चोरियां वगैरह करने पे। तो अगर जुर्म को रोकना है तो आजकल देखिए शराब बेचने वालों को और जो शराब की दुकानें जो बेच रहे थे जो इलीगल तरीके से, उनको ऑटो वगैरह वो देकर उनको रोज़गार फराहम करे हैं। इसी तरीके से हर मछली वालों को मछलियां डाल के तालाब में उनको रोज़गार दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी, हमारे गरीब हिंदू मुसलमान भाइयों को किसी ना किसी तरीके से इनको ऑटो वगैरह या ये आउटसोर्सिंग में कुछ अगर उनके ओहदेदार ख़ानदान के अफराद को अगर नौकरी देकर या उनको अगर स्ट्रीट वेंडर बनाकर उनको रोज़गार दे तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नियाज़ अहमद है। मैं महबूब नगर फ्रूट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बस स्टैंड के पास जो बहस चल रही है कई महीनों से, 2-3 महीनों से हम एमएलए साहब से हर बार रब्ता कर रहे हैं। एमएलए साहब बोल चुके हैं कि ये जो आरटीसी के आरओ मैडम है, डीएम है और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है और एसपी मैडम, डीएसपी साहब को सबको बोले कि फ्रूट वाले जो है कई 40 साल से ज़्यादा हो गया उन लोग रह के, उन लोगों को फ्रूट के अलावा दूसरा काम करने नहीं आता। उन लोगों को थोड़ी जगह दे दो फुटपाथ पे, एक 4 फीट या 5 फीट की जगह दे दो, उन लोग रह जाते बोल के। तो अब वो एमएलए साहब लेटर भी लिख के दिए। ये लेटर है एमएलए साहब का, कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्लीज़ एग्जामिन एंड लोकेट देम प्लेस फॉर देयर बंडीज बोल के। अब ये लेटर बताए तो भी ये आरटीसी डिपार्टमेंट वाले अपना प्रेशर लगा के, दबाव लगा के, ऊपर से फ़ोन करा के, जब एमएलए साहब कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर को भी बोल दिए, म्यूनसिपाल्टी में भी बोल दिए, फिर भी म्यूनसिपाल्टी वालों को हम ये लेटर बता रहे तो भी म्यूनसिपाल्टी वाला ये नहीं होता, नहीं चलता, आप लोग फिर एमएलए करने जाओ बोले। तो फिर एमएलए करने हम क्या करेंगे? एमएलए साहब के पास गए, लेटर लेके आए, लेटर लिखाने के बाद भी कमिश्नर सर को बोले तो नहीं हो रहा, आरएम मैडम को बोले तो नहीं हो रहा, एसपी सर को बोले नहीं हो रहा, डीएसपी मैडम से नहीं हो रहा। तो एमएलए सर का कुछ वजूद ही नहीं बता रहे हैं लोग। अब ये देखो जेसीबी ला लिए, जेसीबी ला के रातों में 2-3 दिन से आ रहे, किसी को एक को भेज रहे, भेज के बंडियाँ नहीं निकाले तो सुबह में उखाड़ देते, जेसीबी से निकाल देते, तुम्हारा फ्रूट ये निकाल देते, रात रात तुम लोगों के बंडियाँ गायब कर देते। अब ये वार्निंग दे रहे, देखो बाद में नहीं बोलना। पेपर वर्क में कोई एक जना नोटिस नहीं दिया, हर कोई आ रहे, एक आदमी को भिजा रहे, वो नॉन ऑफिशियल कौन है कौन आ रहा नहीं मालूम। अब देखो ऐसा बाउंसरों को ले लेके आके, जेसीबी ले लेके आके, पुलिस वालों को लेके आके प्रेशर करने जा रहे, ये गरीबों के ऊपर जुल्म करने जा रहे। इन लोगों को डेली 300-400 से ज़्यादा आमदनी नहीं है। 42 बंडियाँ रहते, 42 बंडियों में करीब 12 बंडी निकाल के वो 12 बंडी बाकी के जो बच्चे उन लोगों के साथ एडजस्ट करके कारोबार, एक बंडी पे 2 कारोबार कौन से भी स्टेट में कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ पे इन लोग एडजस्ट करके रहने वाले हैं। फिर भी वहाँ पे 15-15 फीट की 4 जगह छोड़े, 60 फीट जगह बस स्टैंड वालों को छोड़ने के बावजूद भी बस स्टैंड वाले वो सब नहीं मालूम, निकालना बोल के जिद पकड़ के बैठे हुए। एमएलए साहब बोले तो ना एमएलए साहब की सुन रहे, ना कमिश्नर साहब की सुन रहे, किसी की भी नहीं सुन रहे। మేము ఈయనే 10-15 ఏళ్ళ నుంచి పండ్లు అమ్ముతున్నా. మా అత్తమ్మకు 30-40 ఏళ్ళ నుంచి మా అత్తమ్మ అమ్మేది. మా అత్తమ్మకు హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చినందుకు నేను రోడ్డు మీదకి వచ్చినా, నేను అమ్ముతున్నా. మేము పండ్లు అమ్మితే 200-300 తప్ప మాకు ఎక్కువ దొరకవు. మమ్మల్ని ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడ అమ్మిన వాళ్ళని ఇప్పుడు వచ్చి ఆర్టీసీ వాళ్ళు వచ్చి తీయండి అని సతాయిస్తున్నారు. మమ్మల్ని జేసీబీ తీసుకొచ్చి సతాయిస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళని పిలుచుకొచ్చి సతాయిస్తున్నారు. మీరు తీసారా లేకుంటే మేము మొత్తం గుంజివాడేయాలన్నా అని మమ్మల్ని అంటున్నారు. మేము ఏం పెట్టుకొని బతకాలి? మా పిల్లలు ఏం పెట్టుకొని తినాలి? మేము మా పిల్లల్ని ఎట్లా దాక్కోవాలి? మాకున్న ఆధారం ఏముంది? పండ్లు తప్ప వేరే బేరం రాదు, వేరే పని రాదు మాకు. మమ్మల్ని ఎట్లా చేస్తారు చేయండి. సీఎం సార్ వచ్చి ఏం మాట్లాడతారో ఏం చెప్తారో చెప్పండి. ఫుట్పాత్ రోడ్ల మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క పండ్ల బండ్లను కానీ ఏమిట్లను కానీ తీయమన్నారు. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఈరోజు ఈ స్థితిలో పెట్టిండ్రు. మేము ఎట్లా బతకాలి? ఫుట్పాత్ రోడ్ మీద ఉండి మేము ఎట్లా బతకాలి? మీరు ఎమ్మెల్యే సార్తో పోతే ఎమ్మెల్యే సార్ చెప్తే కూడా ఇంటలేరంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎమ్మెల్యే సార్ కంటే పెద్దోళ్ళ ఇన్ని రోజులుగా మేము ఎన్నిసార్లు 2 నెలల నుంచి తిరుగుతున్నాము, అయినా సార్ చెప్తే కూడా వీళ్ళు ఇంటలేరు. ఏంది మా పరిస్థితి? వచ్చి ఏదన్నా దయచేసి ఏదన్నా ఒకటి చెప్పి పోండి సార్, మీకు పుణ్యం వస్తుంది. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।